अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीट ऑक्सीजना और मेरे साथ हैं इमरान सर। आज हम फिर से हकायत सादी लेकर आए हैं आपके लिए। ये जो हकायत है आज, ये है बेजा नफरत। हम बिला वजह दिलों में क्रोध पाल लेते हैं दूसरों के लिए, बिला वजह का हसद बुगज कीना पाल लेते हैं, बिला वजह की जो है वो नफरत पाल लेते हैं दूसरों के लिए दिल में, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं। या कोई अगर उस सिचुएशन में है जिससे कि हम उस इंसान से नफरत कर रहे हैं या उसको बुरा भला बोल रहे हैं, तो आप और हम नहीं जानते कि उसका बैकग्राउंड क्या है। इसी पे बेस आज की हमारी हकायत है, गौर कीजिएगा। बेजा नफरत। बयान किया जाता है कि एक फकीह बाजार से गुजर रहा था। एक जगह इसने एक शराबी नौजवान को देखा जो जमीन पर खुआर पड़ा था। फकीह ने शराबी को देखा तो नफरत से मुंह फेर लिया। शराबी अगरचे पूरी तरह होश में ना था, लेकिन इसने महसूस कर लिया कि इस शख्स ने मुझे नफरत के काबिल समझा है। वो बोला, ए पारसा, इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा कर कि तू मुझ जैसी हालत में नहीं है। अगर तुझे नेक रहने की तौफीक मिली है तो इस पर मगरूर ना हो। आजादी की हालत में अगर तू किसी कैदी को देखे तो उसे मतून ना कर। यह बात नामुमकिन नहीं कि एक लम्हे बाद ही तू खुद कैदी बन जाए। अगर तू मुसलमान है और तुझे दौलत ईमान हासिल है तो उसे अपना कमाल ख्याल ना कर। ये खुदा का करम है। वो चाहता तो तुझे किसी आतिश परस्त मजूसी के घर पैदा कर देता। इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि नेकी इंसान का अपना कमाल नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह पाक का करम है कि उसने नेकी और भलाई की तरफ रहनुमाई की। खुदा ने तुझको बख्शी है अगर तौफीक नेकी की, खुदा ने अगर तुझको बख्शी है तौफीक नेकी की, तो इस इनाम पर मगरूर हो जाना हिमाकत है। जहालत है गुनाहों में उलझकर ख्वार हो जाना, जहालत है गुनाहों में उलझकर ख्वार हो जाना, मगर ऐसे बुरों पर मुस्कुराना भी जहालत है। वजाहत क्या फरमा रहे हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कि इस हकायत में हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुरूर पारसाई से बचने की तलकीन की है। हकीकत यह है कि बेशुमार लोगों की नेकियां इस वजह से बर्बाद हो जाएंगी कि उन्होंने अपनी नेक चलनी को अपना बहुत बड़ा कमाल ख्याल किया होगा। और जो लोग अपने जैसे नजर ना आए हुओं को हकीर जानते हैं और उनसे नफरत की होगी, यहां तक कि बाज शहीद और गाजी तक अपनी नेकियों के अजर से महरूम हो जाएंगे। नेकी का सही और इस्लामी तस्वुर यह है कि इंसान इस तौफीक को अल्लाह पाक का खास इनाम ख्याल करे और बुराइयों में फंसे हुए लोगों को रुस्वा करने और उनसे नफरत करने की जगह जहां तक हो सके बुराइयों से बचाने की कोशिश करता रहे। क्या समझ में आता है आपको इससे? चलते हैं इमरान सर की तरफ के वो हमसे इसके बारे में क्या तफसील बयान करते हैं। जी सर। जी, ये एक तो ये है कि इंसान एक आजिज है, और कोई भी नेकी, ख्वाह वो बहुत छोटी हो या उससे बड़ी हो जाए, वो अल्लाह ताला की एक इनायत है, बड़ी रहमत है कि उसको किसी काबिल बनाया कोई अच्छा काम करने के। तो उसमें खुदा ना खासा कोई मगरूर हो जाना या उस पर फख्र करना, ये इसका कोई उसको जाया कर देने के जाया करने, मुतरादिफ है। बिल्कुल जाया करने के उस पे है। कोशिश करें कि नेकी कर और दरिया में डाल का भूल जाइए। फार्मूला जो है वो अपनाएं हम्म, आप। और वो कहते हैं कि जिस हाथ से दो तो साथ वाले हाथ को पता ना हो, बिल्कुल। ये भी एक कहा गया है। और आते जाते ये भी एक सदका है कि अगर आप किसी के काम आ जाएं और लेकिन उसकी चर्चा ना करें। चर्चा ना करें, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, और दुनिया में अच्छे काम करते जाएं ताकि कुछ ना कुछ दुनिया से लेके जाएं, ताकि आगे आप कुछ ना कुछ उसका फल हासिल कर सकें। जी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी की कोई ऐसी वैसी बात आपके कानों तक पहुंचे भी तो उसको मजीद आगे मत फैलाएं। एक तो उसको वहीं पे रोक कर जिसने आप तक पहुंचाई है उसको ये समझाएं कि भाई जो तुम कर रहे हो ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगी या करूंगा। अपने अंदर इतना जर्फ पैदा करना चाहिए कि अगर हम किसी की कोई बुरी गीबत चुगली कुछ सुनते हैं तो उसको हम अपने अंदर जज्ब कर लें, उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। किसी ने हमारी बुराई कर दी है, जो आकर आपको बता रहा है वो आपके भी जाकर उसको बताएगा। तो ये तो सब चलता रहता है।
لیکن میں نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کوٹیشن ہے یہاں پہ میں کوٹ کرتی ہوں کہ ان کا فرمان میں پڑھ رہی تھی. انہوں نے بولا اگر کسی کو حقیر جاننا ہے تو کسی انسان کو مت جانو حقیر. اس کے اندر وہ جو خصلت ہے نا جو اسے درندہ بنا رہی ہے یا جو صفت اس کی اچھی نہیں ہے ہماری شریعت کے مطابق یا اخلاق کے مطابق یا انسانیت کے مطابق, اس عادت کو برا جانو, انسان کو برا مت جانے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میں بھی وہی عادتیں ہوتی ہیں لیکن ہم دوسرے کو بڑا برا بول رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ مل کے, جبکہ ہم خود بھی ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ بہت جگہ پہ اب تو بہت کامن ہے, آپ بھی دیکھیں گے کیوں سر ایسا ہے نا, بے شک. لیکن ہم دوسروں کو برا بول دیتے ہیں. انسانوں سے نفرت نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی, اس نے خود اتنی محبت فرمائی ہے ہم سب سے, آپ سب سے, کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کے کردار کے بارے میں سن کے یا کسی کی کوئی بری عادت دیکھے اسی کو آپ کو کیا پتا کہ ایک انسان نے اپنی وہ عادت چھوڑ کے اچھائی کی طرف چل پڑا, لیکن آپ کے بار بار اس کو وہ یاد دلانے سے یا اس کو اسی ایک نام سے جانے سے یا اس کو پہچان اس کی بنا دینا وہی ایک چیز کو, اس کی اس غلطی کو, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو واپس اسی میں انوالو ہو جائے, تو آپ وجہ بن جائیں اس کی اس خرابی اس تباہی کی. سو خود کو بھی بچائیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے یہ چیزیں. کسی کو برا مت جانیے اور بے جان نفرت مت کریں کسی سے. کون جانے کون کس حال میں ہے, اس کے اندر کیا ہے, اندر جھانک نہیں سکتے تو اندر تکلیف بھی مت پہنچائیں. امید کرتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت حکایت تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی خوبصورت الفاظ ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہمیں اچھا لگے گا. می ٹاک سے جڑے رہیے, پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.